जो मेरे दोस्त सीए फाउंडेशन में हैं, जिनका एडमिशन सीए फाउंडेशन में, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपना, तो एग्ज़ाम देने से पहले भरना होता है एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म जो भरना होता है वो भरना होता है ऑनलाइन, जिसके लिए डेट्स अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन भरने के लिए अब इस वीडियो में मैं वही आपको गाइड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन। और इसमें मैं सभी तरह के क्वेश्चन को लूंगा कि आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं करना है, और भी क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले खोलनी है आपको ICAI exam.ICAI.org की वेबसाइट, जो कि एग्जाम फॉर्म की वेबसाइट है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, वो भी इसी वेबसाइट पे आएगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा अपना। जब आप इस वेबसाइट को खोल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट में इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी। तो अगर आपको डेट्स जाननी है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और मेरे कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि क्या डेट्स हैं। सबसे पहले करना होगा आपको यहाँ पे लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए आपको डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालना है, ये आया होगा आपकी मेल आईडी पे जो रजिस्टर है आईसीएसआई के साथ, आईसीएआई के साथ। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा, इनकेस अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो। जब आप अपना एनआरओ, एसआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ या कोई भी आपका नंबर है वो डाल के लॉगिन करेंगे, तो आपका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा आपके सामने। लेफ्ट में आएगी आपकी डिटेल्स और राइट में आएगी टैब्स। जैसे कि राइट में एक टैब आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन। अब ये जो टैब आ रहा है, ये टैब आ रहा है आपके एग्ज़ाम फॉर्म के लिए। तो आपको इस पे क्लिक करना है। और जब आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं, डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लिया है, स्कैन कर लिया है, बैंकिंग डिटेल। तो डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और अपने कार्ड की डिटेल्स भी अपने पास रखिएगा, जिससे आप अपनी पेमेंट करेंगे। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन। तो अगर आप पे अप्लाई होता है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। यहाँ पे बोलना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो डेट, अगर आपने कन्वर्जन किया था सीपीटी से तो वो वाली डेट। ऑलरेडी यहाँ पे डेट फिल हो रही है। उसके बाद डालना है आपको पिन। देखिए पिन क्या होता है, पिन होता है वो 4 डिजिट का नंबर जो कि आपको आपके रिजल्ट देखते वक्त हेल्प करेगा। तो वो पिन यहाँ पे बहुत सिंपल से डालिएगा, ताकि जब आप अपना रिजल्ट देखें तो आपको ये पिन पता होगा, तो आप देख सकेंगे इसकी हेल्प से रिजल्ट। फिर डालनी है आपको अकेडमिक डिटेल। अकेडमिक डिटेल में सबसे पहले वो पूछ रहा है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपने ऑलरेडी पास्ड हैं आप, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है। ऑलरेडी पास में मैंने क्लिक कर दिया है। ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन पूछ रहा है 12th क्लास की, वो डालनी है जो भी आपकी ईयर था। और बोर्ड पूछ रहा है, बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसआई, स्टेट बोर्ड, अदर बोर्ड, तो जो भी आप पे अप्लाई होता है वो कर दीजिए। उसके बाद डालना है डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंसेस। एग्जाम में पूछ रहा है सीपीटी या फाउंडेशन। लेटेस्ट मतलब जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, क्या आप उसमें अपीयर हुए थे। अगर आप पे अप्लाई है तो फिल कर दीजिए, वरना इनको छोड़ दीजिए इस डिटेल को। अगर आपने पहले सीपीटी दिया था या फाउंडेशन दिया था लास्ट अटेम्प्ट, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मतलब कि वहाँ पे आपको चूज करना होगा, आपका ईयर डालना होगा कि कब आपने दिया था, कौन से मंथ में दिया था, और रोल नंबर क्या था उस अटेम्प्ट का। सेंटर सिलेक्ट करिए। अब ये सेंटर वो सेंटर है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा रीजन। रीजन यहाँ पे आ रहा है नॉर्थन, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल। तो जिस भी एरिया में आप, जिस भी रीजन में आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने नॉर्थन सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे नॉर्थन के एरिया आ गए, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो जब मैं दिल्ली में, यहाँ पे बहुत सारे एरिया आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इनकेस आप दिल्ली 5 सिलेक्ट करा मैंने, तो यहाँ पे दिखा दिया मुझे कि दिल्ली 5 में कौन सा एरिया कवर होता है, दिल्ली 7 में कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चूज करिएगा। सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए, सेंटर कोड यहाँ पे आ जाएगा। मीडियम आपको देखना है कि कौन सा मीडियम आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईसीएआई की इसी साइट पे आपको मिलेगी एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जिसको कि आपको भरना है, उसको अटैच करवाना है, और फिर उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। आपको फिर से आना है आईसीएआई की उसी मेन वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो थर्ड वाला ग्रीन कलर का टैब आ रहा है, इस टैब पे आपको क्लिक करना है, एग्जाम डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जब हम इस टैब पे क्लिक करेंगे तो वो हमें सारे फॉर्मेट दिखा देगा। बट जैसे कि राइट में यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आ गए हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, फाउंडेशन, इंटर, इंटर में भी न्यू ओल्ड, फाइनल का आएगा, फिर उसमें भी न्यू ओल्ड। पर क्योंकि अभी हम भर रहे हैं फाउंडेशन का, तो आपको डाउनलोड करना है फाउंडेशन का फॉर्मेट। जब आप फाउंडेशन का फॉर्मेट पे क्लिक करके देखेंगे, तो वो आपसे बहुत सारी इसमें डिटेल मांगता है, आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और आपके साइन मांगेगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट। उसके बाद करवाना है अटेस्टेशन बाय अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड ऑफिसर विद सील, मतलब विद स्टैम्प।
तो यहाँ पे आपको करवाना है उनसे अटेस्टेशन। यहाँ पे उनको अपना मेंबरशिप नंबर लिखना है, ICAI का अगर एप्लीकेबल है तो उनको साइन करना है, अपना टेलीफोन नंबर लिखना है और यहाँ पे उनको अपनी ऑफिशियल सील लगा देनी है। ये भरने के बाद आपको करना है इसको अपलोड, और अपलोड करने के बाद जहाँ पे फिर से भाई लॉगिन कर लीजिएगा, इसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जब आप अपलोड इसको कर देंगे तो अपनी डिटेल चेक करके आप उसको आगे बढ़ जाइएगा। जब आप आगे बढ़ जाएंगे उस डिटेल से तो वो आपको पढ़ने के लिए कहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और अभी भी आपके पास मौका है, इनकेस अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई या कुछ गलती है आपको करेक्ट करनी है तो आप पीछे जाके कर सकते हैं, वरना आप नीचे ये जो आई एग्री का आइकॉन आ रहा है इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो उसके बाद वो आपको दिखाएगा आपकी फ़ीस कितनी पे करनी है। तो फीस पे करने के लिए मेक पेमेंट पे आप क्लिक करना है आपको, और आगे जाके आपको फ़ीस पे करनी है। अब फ़ी पे करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके आएंगे कि आपको कैसे पे करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो उस तरीके से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको फ़ी पे करनी है। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, और आपको आपका एक एक्नॉलेजमेंट टाइप मिल जाएगा जिसमें कि आपको आपका रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन डे, ट्रांजेक्शन ID वगैरह दे दिया जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्लिक द लिंक टू डाउनलोड PDF ऑफ योर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने शुरू में लॉगिन किया था ICAI एग्ज़ाम की वेबसाइट पे और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे था, तो वहाँ पे पहले आ रहा था अप्लाई नाउ, अब वहाँ पे आ गया है PDF। तो वहाँ पे PDF से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म। आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म खोल के देख लीजिएगा, आपके सामने आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म को चेक कर लीजिएगा एक बार, और एग्ज़ाम फॉर्म को चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपके एग्ज़ाम फॉर्म पर आपकी इमेज, मतलब आपकी जो फ़ोटो है और जो आपके साइन है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन केस वो फ़ोटो और साइन नहीं आ रहे, जनरली वो कब नहीं आते, जैसे आप फर्स्ट टाइम कभी अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आते, तो आपको वो एग्ज़ाम फॉर्म साइन करके अपना फ़ोटो लगा के अपने साइन करके और उसको अटेस्ट करवा के सबमिट करवाना होगा फिजिकली ICAI में, जैसा कि यहाँ पे साइड पे मेंशन भी किया गया है। अगर आपकी फ़ोटो और साइन नहीं आ रहे तो आपको सबमिट करवाना होगा। इनकेस आपकी फ़ोटो और साइन आ रहे हैं तो देर इज़ नो नीड टू सबमिट योर एग्ज़ाम फॉर्म फिजिकली। एक मिनट यार। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था जिससे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना था। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।